हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे। यह है वेक्टर्स। क्या होता है वेक्टर? वेक्टर आर सच क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और स्केलर विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वो हुआ वेक्टर। दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। They have both magnitude as well as direction. अब एक क्वेश्चन आता है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? डायरेक्शन तो समझ में आ रही है भैया, हाँ कुछ डायरेक्शन का है फंडा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है? सो मैग्नीट्यूड में हम एक कंसीडर कर सकते हैं कि उसकी एक्चुअल वैल्यू, जैसे अगर कोई में से वेट पूछे तो वो जो वेट कितना है, वो जो वैल्यू है दैट इज मैग्नीट्यूड। वो वैल्यू मैग्नीट्यूड है। कितना टाइम लगेगा, वो जो टाइम लग रहा है दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन, सो यहां पे हम ये चैप्टर में वो मैग्नीट्यूड मतलब हम वो लेंथ ऑफ वेक्टर कंसीडर करेंगे। मींस लेंथ विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड। हम ये कंसीडर करेंगे लेंथ ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। Length of vector is equal to magnitude of vector। हम ये चैप्टर में ये कंसीडर करने वाले हैं। Length of vector is equal to magnitude of vector and direction, कि वो किस डायरेक्शन में है, वो किस डायरेक्शन में। स्केलर वेक्टर, स्केलर क्वांटिटीज में they will have only magnitude not direction। they will have only magnitude not direction। they will have only magnitude and vector में ध्यान में रखना magnitude as well as direction। okay, so अब अगर हम कंसीडर कर रहे, so this is vector A, दिस इज वेक्टर ए, ये एरो के साइन से हमें डिनोट करना है। सो इसे हम बताइए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। सो डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से। डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से। सो अगर ये वेक्टर हो गया, दिस इज वेक्टर ए, सो ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और दिस इज यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए in the direction of vector A, in the direction of vector A। जस्ट थोड़ा होल्ड करिए, थोड़ा बने रहिए, धीरे धीरे सब चीज क्लियर हो जाएगी। ऐसा मत सोचना कि नहीं जम रहा है या कुछ भी, पूरे टॉपिक्स अपने आप क्लियर होना चालू हो जाएगी। सो वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी, यूनिट वेक्टर ना। ये यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, ये जीरो वेक्टर क्या होते हैं, हम एक एक चीज देखते हैं। पहला यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। द वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे बोलेंगे यूनिट वेक्टर। इसी में आता है जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। सो सीधी सी बात है, द वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 0, द वेक्टर विच हैज 0 मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स क्या हुए? ऐसे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड
एज वेल एज डायरेक्शन सेम हो, ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम हो, उन्हें हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स. द वेक्टर्स which have equal magnitude and same direction are called equal vectors. मतलब ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम हो, उसे हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स. नेक्स्ट इज अपोजिट वेक्टर्स. अपोजिट वेक्टर्स क्या हुए कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है. दे हैव अपोजिट डायरेक्शन. अब अपोजिट डायरेक्शन मीन्स उनके बीच का जो एंगल रहेगा वो 180 डिग्री रहना चाहिए. द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री. उनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री रहना चाहिए. सो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? अपोजिट वेक्टर्स. हाँ, इसमें अपोजिट एंड इक्वल भी हो सकता है. सो अपोजिट एंड इक्वल हुआ मींस मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है. अपोजिट एंड इक्वल हुआ सो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है. इसमें एक और आएगा कोलिनियर वेक्टर्स. कोलिनियर वेक्टर्स मतलब पैरेलल वेक्टर विच आर इन सेम डायरेक्शन. इक्वल की बात नहीं कर रहे हैं बट डायरेक्शन सेम है. और जनरली कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन में है. दे आर पैरेलल वेक्टर्स. सो दोस्तों, अभी हमने देखा वेक्टर्स दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. स्केलर दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड. और उसके बाद हमने देखा कि वेक्टर उसके लिए मैग्नीट्यूड होना और डायरेक्शन होना. सो उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कोई भी वेक्टर को वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर. और ये यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो उसके डायरेक्शन में है. सो यूनिट वेक्टर विल रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन. अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट मैग्नीट्यूड. जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो. इक्वल वेक्टर कि वो सेम डायरेक्शन में भी हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो. अपोजिट वेक्टर मैग्नीट्यूड से हमें लेना देना नहीं है उस समय, लेकिन हाँ डायरेक्शन अपोजिट है. हाँ, अब इसमें अपोजिट एंड इक्वल बोला सो मैग्नीट्यूड भी सेम बट डायरेक्शन अपोजिट. और फिर कोलिनियर वेक्टर दे हैव सेम डायरेक्शन, दे आर पैरेलल वेक्टर्स. अब हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ हम कंसीडर कर रहे ए बी सी इज ए ट्रायंगल. ए बी सी इज ए ट्रायंगल. सो जो वेक्टर है ए बी रिप्रेजेंट अ वेक्टर. लेट्स से ए बी रिप्रेजेंट अ वेक्टर and BC represent another vector. AB represent one vector and BC represent another vector and both are in same order, not direction. Both are in same order. मतलब वो एक ही तरफ जा रहे हैं. डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मतलब सेम ऑर्डर है. मतलब A से B और B से C जा रहे हैं. एंड AC भी एक वेक्टर है बट यहां पे इट इज इन अपोजिट ऑर्डर. It is in opposite order. Then the resultant of these two vector is given by this vector. So triangle of vector addition क्या बोल रहा है? अगर एक ट्रायंगल में दो साइड दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सेम ऑर्डर, then their resultant is given by third vector which starts from
starting point of first vector and ends at ending point of second vector. Means ये बोला जा रहा है कि AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, यानी ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर इज गिवन बाय थर्ड वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर इज गिवन बाय थर्ड वेक्टर विच starts from starting point of first vector and ends at ending point of second vector. इसमें और देखते हैं हम A B C, अगर हमने ये तीनों को ऑर्डर में ले लिए A B B C और C A, सो ये देखो ए बी वेक्टर हमारे डेफिनेशन के हिसाब से ये दोनों ऑर्डर में है, प्लस बी सी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर. अब अगर ये ए सी रहता तो रिजल्टेंट हो जाता, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट है. सो जब अपोजिट डायरेक्शन है, ए सी और सी ए उसकी लेंथ सेम है, ए सी और सी ए लेंथ सेम है. सो इसमें क्या होगा, ए सी वेक्टर एंड सी ए वेक्टर आर इक्वल एंड अपोजिट, ए सी वेक्टर एंड सी ए वेक्टर आर इक्वल एंड अपोजिट. सो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ए सी वेक्टर और सी ए वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट है, सो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी ए वेक्टर, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी ए. इक्वल है सो मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट अपोजिट है मीन्स डायरेक्शन चेंज है, तो हम क्या लिखेंगे, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी ए वेक्टर. सो ए सी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, सी ए. सो अब यहां पे देखो ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ए सी, जो हमने अभी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देखा. सो उस हिसाब से अब मैं ए सी के बदले में क्या लिख सकता हूं, माइनस सी ए. सो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू माइनस सी ए. अब अगर ये माइनस सी ए इस साइड आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0. ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0. मतलब ये चीज़ याद रखना कि अगर तीनों जो साइड है ट्रायंगल के वो ऑर्डर में लिया जा रहा है, तो सम ऑफ ऑल थ्री साइड, वेक्टर सम ऑफ ऑल थ्री साइड विल बी इक्वल टू 0. वेक्टर सम ऑफ ऑल थ्री साइड विल बी इक्वल टू 0. अब हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट्स से जैसे ये ओ ए बी, ये जो है ओ ए वेक्टर इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ओ बी ऐसे, और लेट से ए से बी. लेट वेक्टर ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए with respect to O, एंड वेक्टर बी भी हम ले रहे हैं पोजीशन वेक्टर, इसे बाद में हम पूरे चैप्टर में P डॉट V से डिनोट करेंगे, ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू O. मतलब हम A को रिप्रेजेंट कर रहे, वेक्टर OA को हम एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू O. सो पोजीशन वेक्टर मतलब हम A की पोजीशन बता रहे, A की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे. सेम B की पोजीशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू O. सो अब ये OA वेक्टर हमारे लिए क्या हो गया, वेक्टर A, एंड OB वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर B. सो देखो बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, by triangle of vector addition, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, या सीधा सा है OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर.
क्योंकि ये जो दो वेक्टर है वो एक ही ऑर्डर में है, सो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड, जो पहले वाले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से चालू हो रहा है और दूसरे वाले वेक्टर के एंडिंग पॉइंट पे खत्म हो रहा है। सो दिस इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर। अब ओ वैक्टर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, वेक्टर ए से, एंड ओ बी वैक्टर को वेक्टर बी से। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सो ये कंसेप्ट हम थ्रू आउट द चैप्टर यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम अगर हमें दिया गया पी क्यू वैक्टर, सो ध्यान में रखना ये हो जाएगा क्यू माइनस पी, आर एस वैक्टर दिया गया, इट मीन्स एस माइनस आर, सी डी वैक्टर दिया गया, सो ये हो गया डी माइनस सी। अब हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ अगर पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड, जैसे यहाँ पे ओ ए एंड ओ बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स, यानी हम ओ ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर ए से एंड ओ बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर बी से, यानी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को हम दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को हम दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे ओ ए को वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो उनका जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल देगा, उनका रिजल्टेंट जो रहेगा इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल, जो उन दोनों के कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। सो नाउ दिस इज वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो इफ two sides of a parallelogram represent two vectors, then its resultant is given by their diagonal starting from their common point. अब ये जो कंसेप्ट है, इसे हम, इस कंसेप्ट को हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी हम पता कर सकते हैं। जैसे अगर ये वेक्टर ए है, सो ये भी वेक्टर ए होगा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो उसी तरह से ये वेक्टर बी हुआ, सो ये भी वेक्टर बी हुआ। तो जैसे कि ये ओ ए हो गया एंड ये ओ बी हो गया, सो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, उस हिसाब से ये भी वेक्टर ए हुआ और ये वेक्टर बी। सो ये ऐसे ऑर्डर में ले रहा है। तो अगर अब देखा जाए, तो ये एक तरह से देखो ये बन गया है ट्रायंगल, ये बन चुका है ट्रायंगल, और इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जो हमने देखा था सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स, सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स। सो वही चीज यहां पे हुआ कि इफ टू साइड्स, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट टू वेक्टर, देन इट्स रिजल्टेंट इज गिवन बाय its diagonal starting from their common point. So vector r is equal to vector a plus vector b. और इसमें एक और लॉ जो हमें ध्यान में रखना है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये लॉ क्या बोल रहा है, इफ द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन, इफ द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन आर इन सेम ऑर्डर एंड रिप्रेजेंट द वेक्टर्स। सो जैसे ये पॉलीगॉन के साइड्स है, मान लो ओ ए इज वेक्टर ए बी, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, दिस इज वेक्टर डी और ये वेक्टर ई है। सो ये पांचों वेक्टर का जो रिजल्टेंट रहेगा, ये कौन दे रहा है, वो जो बचा हुआ साइड है, रिमेनिंग साइड, remaining side which starts from starting point of first vector and ends at ending point of last vector। मतलब अगर नंबर ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है
पॉलीगॉन नंबर ऑफ वेक्टर, पॉलीगॉन के हर साइड नंबर ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो उसका रिजल्टेंट कौन देगा? जो रिमेनिंग साइड है, जो पहले वाले विच स्टार्ट्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, जो पहले वाले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो रहा है और खत्म लास्ट वाले वेक्टर के एंडिंग पॉइंट पे हो रहा है। मींस ये जो वेक्टर है ये इसका रिजल्टेंट देगा। हाँ, कंडीशन ये है कि ये सभी वेक्टर्स एक ही ऑर्डर में रहना जरूरी है। सो ये जो वेक्टर हो गया वेक्टर एफ, ये इन सब का रिजल्टेंट है। सो वेक्टर एफ क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। ये भी हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से जान सकते हैं। जैसे अब ये जो OB हो गया, OB क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो अगर अब मैं OBC ये ट्रायंगल लेता हूं, OBC अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं OBC, सो अब ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। और अगर अब हम OCD ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, सो अब ये साइड क्या हो जाएगी? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। एंड सेम वही बाय ट्रायंगल लॉ से ODE में क्या हो जाएगा? दिस साइड प्लस दिस साइड। सो वेक्टर सम ऑफ दिस साइड प्लस वेक्टर सम ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू वेक्टर एफ। सो वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। अब हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है x, y, z। अब हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है x, y, z और एक पॉइंट दिया हुआ है इन स्पेस, लेट्स से P विच इज ABC, जिसके कोऑर्डिनेट्स है ABC। सो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए एंड ये OP वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर OP इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK। इस तरह से वेक्टर OP विल बी इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK। अब ये क्या चीज है? ये IJK क्या है? IJK ये क्या है? सो दे आर unit vectors, they are unit vectors along x, y and z axis respectively. They are unit vectors along x, y and z axis respectively. So ये जो OP वेक्टर है, ये पोजीशन हम यानी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे OP वेक्टर को? AI BJ प्लस CK। फर्स्ट वाला अलोंग x एक्सिस, सेकेंड कोऑर्डिनेट जो आ रहा है वो अलोंग y एक्सिस एंड थर्ड वाला अलोंग z एक्सिस। अब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, अगर x1 y1 है P और क्यूब x2 y2 है, सो डिस्टेंस PQ क्या हो जाता था? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो ये उस समय जब 2D सिस्टम था, 2 कोऑर्डिनेट्स वाले थे तब। अब हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिया है, 3 डायमेंशनल दिया हुआ है। सो इसमें हमें क्या है? लेट्स से फॉर 3 डायमेंशनल, सो P हो जाएगा x1 y1 z1 एंड Q हो गया x2 y2 एंड z2। सो हमारा डिस्टेंस PQ क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। सो ये आ गया। सो सेम यही कंसेप्ट यूज करते हुए हम ये जो OP है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब मैंने पहले ही बताया मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेंथ, और यहाँ पे ये जो लेंथ है दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। सो अब O के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 0 0 0। सो डिस्टेंस OP या लेंथ OP इज इक्वल टू अंडर रूट लेंथ OP इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 होल स्क्वायर मीन्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो ये हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो अगर हम देखें तो ये जो OP है ये हो गया a स्क्वायर, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड हुआ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ OP इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो अगर हमें दिया हुआ है OP वेक्टर, सो हमें ध्यान में रखना है मैग्नीट्यूड ऑफ OP क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब जैसा कि हमें दिया हुआ है A पॉइंट दिया हुआ है 3 4 5 एंड हमें दिया हुआ है B के कोऑर्डिनेट्स 2 1 3, हमें दिया है B के कोऑर्डिनेट्स 2 1 3। सो वेक्टर A हम कैसे लिखेंगे 3i प्लस 4j प्लस 5k, क्योंकि अब हम समझ गए ये जो है i इज यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस एंड k यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। सो इस वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसी तरह वेक्टर b को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2i प्लस j प्लस 3k। अगर अब हमें बोला गया ए बी वेक्टर निकालो, अगर अब हमें बोला गया ए बी वेक्टर निकालो, सो हमने पहले ही देखा ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सो अब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के हिसाब से ये हुआ 2i प्लस जे प्लस 3k, 2i प्लस जे प्लस 3k माइनस 3i प्लस 4j प्लस 5k, 3i प्लस 4j प्लस 5k। नाउ 2i माइनस 3i इज माइनस i, 2i माइनस 3i माइनस i, j माइनस 4j, j माइनस 4j इज माइनस 3j, j माइनस 4j इज माइनस 3j एंड 3k माइनस 5k इज माइनस 2k, 3k माइनस 5k इज माइनस 2k। सो हमारा जो ए बी वेक्टर आ गया वो है माइनस i माइनस 3j माइनस 2k। अब अगर हमें बोला गया कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज ये जो भी कोफिशिएंट है, ये जो भी कोफिशिएंट है उनका अंडर रूट में स्क्वायर। सो आई का कोफिशिएंट है -1, सो -1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट है -3, सो -3 का स्क्वायर एंड के का कोफिशिएंट है -2, सो प्लस -2 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 9 प्लस 4, सो अंडर रूट 14, अंडर रूट 14। सो अब हम समझ गए दोस्तों कि अगर हमें कोई वेक्टर दिया हुआ है x1 y1 z1 उसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं एंड q के x2 y2 z2, सो pq वेक्टर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू i, x2 माइनस x1 इंटू i प्लस y2 माइनस y1 इंटू j प्लस z2 माइनस z1 इंटू k। और यही मैग्नीट्यूड ऑफ pq क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। और इसी से हम अगर इफ हमें दिया गया है लेट्स से वेक्टर
A is equal to A1I plus A2J plus A3K. So मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्या हो जाएगा, अंडर रूट I का कोफिशिएंट A1, सो A1 स्क्वायर, J का कोफिशिएंट A2 स्क्वायर एंड K का कोफिशिएंट A3 स्क्वायर. सो अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना तो आ गया. इसके बाद हम देखेंगे कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर निकालना हम सीखेंगे. हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वेक्टर A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर A. मतलब ये तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग A. सो दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन. सो उस हिसाब से हम यूनिट वेक्टर को निकाल सकते हैं. कैसे, वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A. सो यूनिट वेक्टर को हम निकाल सकते हैं वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A. सो अगर अब एक क्वेश्चन रहा, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर along वेक्टर P. वेक्टर P हमें दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 6k. हमें बोला गया एक यूनिट वेक्टर निकालो along वेक्टर P जो है 2i प्लस 3j प्लस 6k. सो सॉल्यूशन देख लेते हैं. हमें वेक्टर P दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 6k. तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे. सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 36. सो अंडर रूट 49. सो ये आ गया 7. सो हमारा जो यूनिट वेक्टर आएगा, लेट be the unit vector along vector P. So this will be equal to वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर हमें दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 6k अपॉन 7. इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं. Find a vector of magnitude 5 units along 2i plus 2j minus k. अब हमें बोला है कि एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है along this. सो पहले हम क्या करेंगे, पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे अलोंग दिस, एंड उस यूनिट वेक्टर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वो क्या हो गया, वो जो न्यू वेक्टर रहेगा रिक्वायर्ड वेक्टर वो 5 से मल्टीप्लाइड हो गया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 5 है और वो डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा है. सो सबसे पहले लेट वेक्टर P इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस k. सो अब इसका मैग्नीट्यूड, अब ये तो हमारे लिए बहुत सिंपल है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर. सो अंडर रूट 4 प्लस 1. सो वेक्टर P क्या आ गया, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ P अंडर रूट 9 मीन्स 3. सो यूनिट वेक्टर अलोंग P, लेट दिस बी द यूनिट वेक्टर along P. सो ये हो गया मैग्नीट्यूड अपॉन, सॉरी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. सो 2i प्लस 2j माइनस k अपॉन 3. 2i प्लस 2j माइनस k अपॉन 3. लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स. लेट
n be the required vector. So vector n क्या हो जाएगा, thrice vector यूनिट वेक्टर p, सॉरी हमें मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स बोला है, सो 5 इंटू यूनिट वेक्टर p, सो दिस इज इक्वल टू 5 2i प्लस 2j माइनस k अपॉन 3. सो हमने सबसे पहले क्या किए, जो हमें वेक्टर दिया है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए और वो मैग्नीट्यूड की हेल्प से हमने यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर निकाले और फिर हमें जो भी मैग्नीट्यूड दिया रहा उससे हमने उसे मल्टीप्लाई कर लिया. अब हमें दिया हुआ है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और हमसे बोला मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो और ए प्लस बी वगैरह. सो ये बहुत आसान है, ये सब बेसिक से क्वेश्चन हम बहुत आसानी से बना सकते हैं. वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, 4i प्लस 3k. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो अभी हमने देखा है कि जो i का कोफिशिएंट है 4, सो 4 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट यहाँ पे दिया नहीं है, j नहीं दिया है, मतलब j का कोफिशिएंट क्या हो गया 0, 0 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट 3. सो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 16 प्लस 9 अंडर रूट 25. सो दिस इज 5. ये 0 लिखने की कोई गरज नहीं है, बस वो बेसिक सा कंसेप्ट है इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे करना है. अब सेकेंड, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बोला है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. सो वेक्टर ए क्या है 4i प्लस 3k, 4i प्लस 3k एंड वेक्टर बी है माइनस 2i प्लस j प्लस 5k. सो a प्लस बी वेक्टर हमें निकालना है. सो इसमें क्या करेंगे, जो i वाला है वो i से ही ऐड करेगी, j वाला j से एंड k वाला k से. सो 4i माइनस 2i, सो दिस इज 2i, 4i माइनस 2i 2i, j इधर नहीं है सिर्फ इधर है इसलिए प्लस j एंड 3k प्लस 5k 8k. ने ये ध्यान में रखना, i वाला i से, k वाला k से. सो वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या हो गया 2i प्लस j प्लस 8k. थर्ड, वेक्टर a माइनस वेक्टर b. सो वेक्टर a 4i प्लस 3k माइनस वेक्टर b माइनस 2i प्लस j प्लस 5k. सो वेक्टर a माइनस वेक्टर b. सो 4i माइनस ऑफ माइनस 2i, 4i माइनस ऑफ माइनस 2i इज 4i प्लस 2i. चलो पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं. 4i प्लस 3k माइनस ये प्लस 2i माइनस j माइनस 5k. सो वेक्टर a माइनस वेक्टर b 4i प्लस 2i 6i माइनस j and 3k minus 5k is minus 2k. Next, thrice vector b. अब thrice vector b करना है, so 3 into vector b minus 2i plus j plus 5k. अब इसमें हमें हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है. सो माइनस 6i प्लस 3j प्लस 15k. फिफ्थ, ट्वाइस ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर. सो ये हो गया 2 वेक्टर ए 4i प्लस 3k, 4i प्लस 3k प्लस 5 इंटू वेक्टर b माइनस 2i प्लस j प्लस 5k. सो ये 8i प्लस 6k माइनस 10i प्लस 5j प्लस 25k. 8i माइनस 10i, दिस इज माइनस 2i. 8i माइनस 10i माइनस 2i प्लस 5j प्लस 5j 6k प्लस 25k प्लस 31k प्लस 31k. अब लास्ट हमें बोला है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. सो ये हो गया
-2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 प्लस 961. So this is 990. So बेसिक से है, लेकिन अगर ये सब हमें बेसिक कंसेप्ट जम रहा है, सो ये जो वेक्टर है ये हम बोल सकते हैं दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स. सो ये अभी वाले चैप्टर के लिए भी और इसके बाद वाले चैप्टर के लिए भी ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी है. ये समझ गए तो इसके बाद का चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है. नेक्स्ट इज कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स. कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स. इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए लैम्डा वेक्टर बी हो रहा है, मतलब वेक्टर ए इज जो है स्केलर मल्टीपल ऑफ बी है, सो हम बोलेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर. अगर स्केलर मल्टीपल है सो हम बोलेंगे दे आर कोलिनियर. और इसमें एक और कंडीशन है, जैसे कि हमें दिया हुआ है वेक्टर ए a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड वेक्टर बी दिया है हमें b1i प्लस b2j प्लस b3k. और बोला गया इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, हमें दिया गया है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर. सो ध्यान रखना, इसका मतलब है a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3 इज इक्वल टू a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3. जैसे कि इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस j प्लस 2k एंड वेक्टर b is equal to 6i plus 2j plus pk are collinear. Find the value of p. Find the value of p. अब जैसा हमें दो वेक्टर दिया वो साथ में बोल दिया है कि वो कोलिनियर है एंड देन फाइंड वैल्यू ऑफ p. तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर ये दोनों कोलिनियर है, ये दोनों कोलिनियर है, हम एक मेथड से देखते हैं. सो इसका मतलब है एज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर है, सो क्या हो जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी. वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, इट मीन्स 3i प्लस j प्लस 2k इज इक्वल टू लैम्डा 6i प्लस 2j प्लस pk. ये हो गया. सो 3i प्लस j प्लस 2k इज इक्वल टू 6 लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j प्लस p लैम्डा k. सो अब हम क्या करेंगे, i वाला i से कंपेयर. सो 3 इज इक्वल टू 6 लैम्डा. सेम j वाला j से कंपेयर. सो यहां पे j के सामने 1 है, 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा. और वैसे ही 2 इज इक्वल टू p लैम्डा. सो यहां से हम लैम्डा निकाल सकते हैं 3/6 दैट इज 1/2, जो इसमें भी आ रहा है. लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2. अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे. सो क्या हो गया 2 इज इक्वल टू p और लैम्डा की वैल्यू 1/2, देयरफॉर p इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4. सो एक ये मेथड है जिसमें हम पहले लैम्डा निकालेंगे और फिर वो वैल्यू हम थर्ड वाले इक्वेशन में पुट करके वो अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं. इसमें हमने पहला वाला कंसेप्ट यूज किया. ये अब मेथड 2, इसमें हम ये कंसेप्ट यूज करने वाले, जैसे कि हमें दिया हुआ है एज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर.
सो हमें पता है A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3। सो उस हिसाब से 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू J के सामने क्या है 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन P, और फिर हम यहां से सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके P इज इक्वल टू 4, इस कंसेप्ट से भी जा सकता है। सो एक बेसिक से चीज याद रखना, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है सो पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होगा। वेक्टर A इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर B। दूसरी चीज, उनके जो DRS रह गया, जो IJK के कोफिशिएंट रहते, IJK के कोफिशिएंट रहते वो प्रोपोर्शनल रहते, जैसे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, या A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3। ये सीधा सा चीज याद रखो। अब हमें दिया हुआ है कि 3 पॉइंट्स दिए हुए, हमें दिया हुआ है 3 पॉइंट्स और बोला गया है इसे प्रूव करो कि दे आर कोलिनियर। अब ये कैसे करेगी? हमने देखा था कि 2 वेक्टर है उसे कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं, बट 3 पॉइंट को कोलिनियर कैसे करेगी? सो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले AB से एक वेक्टर बना लेंगे और फिर AC से एक वेक्टर बना लेंगे। सो हमारे वही कंसेप्ट आ गया, 3 पॉइंट को हमने कितने में कन्वर्ट कर दिए, 2 वेक्टर्स में। बस फिर सेम वही मेथड है जो अभी हमने देखी। सो पहले तो लेट ये कोऑर्डिनेट्स दिया उसे वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। सो वेक्टर A इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k, वेक्टर B इज इक्वल टू 9i प्लस 8j माइनस 10k, एंड वेक्टर C इज इक्वल टू माइनस 2i माइनस 3j प्लस k। सो वेक्टर A 3i 2j माइनस 4k, B 9i 8j माइनस 10k, C माइनस 2i माइनस 3j प्लस k। अब हम निकालेंगे AB वेक्टर। सो AB वेक्टर क्या होगा, अभी हमने देखा था आज वेक्टर B माइनस वेक्टर A। सो वेक्टर B माइनस वेक्टर A 9i प्लस 8j माइनस 10k माइनस वेक्टर A 3i प्लस 2j माइनस 4k। सो 9i माइनस 3i 6i, 9i माइनस 3i 6i, 8j माइनस 2j, 8j माइनस 2j प्लस 6j माइनस 10k, और माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस 4 माइनस 10k प्लस 4k, सो माइनस 6k। अगर हम 6 कॉमन निकाल रहे हैं सो AB वेक्टर हो गया 6i प्लस j माइनस k, i प्लस j माइनस k। अब इसी तरह से हम AC वेक्टर निकाल लेते हैं, AC वेक्टर। सो AC वेक्टर C माइनस वेक्टर A, सो माइनस 2i माइनस 3j प्लस k माइनस वेक्टर A 3i प्लस 2j माइनस 4k। सो अब माइनस 2i और इधर भी माइनस 3i, सो ये हो गया माइनस 5i माइनस 3j माइनस 2j माइनस 5j, और फिर k माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस 4, सो ये हो गया प्लस 4k, और यहां से हमने कॉमन निकाल लिए। सो AC वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 5i प्लस j माइनस k, i प्लस j माइनस k। सो अगर अभी हम देखें AB वेक्टर अपॉन AC वेक्टर, AB वेक्टर अपॉन AC वेक्टर इज इक्वल टू 6i प्लस j माइनस k माइनस 5i प्लस j माइनस k। सो इस हिसाब से AB वेक्टर अपॉन AC वेक्टर क्या हो गया, माइनस 6/5। सो AB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 6/5 AC वेक्टर। सो यहां पे ये देख लो, ये क्या हो गया, स्केलर मल्टीपल, और इसलिए हम बोल सकते हैं AB एंड AC आर कोलिनियर वेक्टर्स। नाउ एज पॉइंट A इज कॉमन, जैसे कि A कॉमन है, सो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। सो अगर हमें 3 पॉइंट दिया हुआ रहा और पूछा गया
कि ये कोलिनियर है या नहीं, या इसे शो करो कि ये कोलिनियर है। सो हम वो 3 पॉइंट से पहले दो वेक्टर बनाएंगे और फिर दो वेक्टर से हम उसे स्केलर मल्टीपल से प्रूव कर देंगे कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, और वो प्रूव करने से हम बता देंगे कि दे आर कोलिनियर, और एक पॉइंट तो कॉमन रहेगा, देयरफॉर ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इसमें एक चीज है कि हम सेकेंड मेथड से भी बना सकते थे। सो उसमें देखो 6/-5, 6/-5, और थर्ड वाले में भी 6/-5 ही आता, थर्ड वाले में भी 6/-5। यहां पे एक ये गलती हुआ है, दिस इज +5 k +4। सो वो जब कॉमन रेशियो आ रहा है दिस अपॉन दिस, सो भी हम बोल सकते दे आर कोलिनियर। ठीक है।